दोस्तों जैसे कि आप सब मोनेटाइज चैनल को पता है कि यूट्यूब की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है। वो जो अपडेट है उसमें आप लोगों को बुरा हो सकता है, जिसमें आप लोगों का जो डॉलर आप लोग जो अर्निंग कर रहे हैं दोस्तों, उस डॉलर में प्रॉब्लम आ सकता है। मतलब इन फ्यूचर में आपका डॉलर से कुछ डिडक्ट होगा अगर आपका व्यूज़ यूएसए से आ रहा है। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जो टैक्स इन्फॉर्मेशन जो आया है, जो आपका गूगल एडसेंस अकाउंट में दोस्तों आप लोगों को सबमिट करना है, उसी का प्रोसेस आज दोस्तों बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों मेरा नाम है रक्तेंदु, आप देख रहे हैं टेक्निकल दोज। अगर आप लोग मेरे चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करो, पास में बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि जैसे ही आप लोग बेल आइकन को प्रेस करेगा तो आप लोग के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा मैं जैसा ही नया वीडियो अपलोड करूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले दोस्तों चला जाना है। आप लोगों को एडसेंस अकाउंट जो है गूगल में जाके टाइप करना पड़ेगा सिर्फ एडसेंस बोल के, और आप लोगों का एडसेंस अकाउंट में लॉगिन हो जाना है सबसे पहले, ठीक है। तो जैसे ही दोस्तों एडसेंस में लॉगिन हो जाता है तो होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को देखिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट चेक इफ एडिशनल टैक्स इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू, ऑल यूट्यूब क्रिएटर्स एंड पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट टैक्स इन्फॉर्मेशन टू इंश्योर एनी एप्लीकेबल टैक्सेस ऑन योर पेमेंट आर एक्यूरेट। सो यहाँ पर दोस्तों बोल रहे हैं कि मैनेज टैक्स इन्फो, तो यहाँ पर आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा सबसे पहले मैनेज टैक्स इन्फो में। जैसे ही मैनेज टैक्स इन्फो में दोस्तों आप लोग क्लिक करता है तो ऐसा ही कुछ डैशबोर्ड अभी यहाँ पर आएगा। देखिए तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ऐसे ही कुछ आ गया है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो, तो ये जो टैक्स इन्फॉर्मेशन दोस्तों है यूनाइटेड स्टेट का है दोस्तों, ठीक है। अगर आपका व्यूज यूनाइटेड स्टेट से आ रहा है और आपका 31 मई के अंदर ये अगर दोस्तों टैक्स इन्फॉर्मेशन आप लोग सबमिट नहीं कर रहे हैं तो आप लोग का जितना अर्निंग होगा गोइंग फॉरवर्ड मतलब इन फ्यूचर में उसका ऊपर आप लोग का 24% टैक्स लागू हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आप लोग को क्या देना है, इसमें आप लोग का पैन नंबर जो है दोस्तों देना है। उसके प्रोसेस देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐड टैक्स इन्फो में जाना है। जैसे ऐड टैक्स इन्फो में चला जाता है तो देखिए अभी तो दोस्तों यहाँ पर मेरे को मेरा पासवर्ड देखिए लॉगिन हो जाना है। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं मैं ऑलरेडी लॉगिन हो चुका हूं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो में बोल रहा है कि आप लोग को व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज रक्तेंदु बेरा। एक्चुअली मेरा यहाँ पर मेरा जो नाम है दोस्तों वो है रक्तेंदु बेरा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ये रक्तेंदु बेरा का अकाउंट कौन सा टाइप का है, क्या ये इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल एंटिटी है, मतलब कोई बिजनेस वगैरह है। तो मेरा तो ये एक्चुअल बिजनेस नहीं है, मैं तो इंडिविजुअली चला रहा हूँ चैनल को, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल सिलेक्ट करना पड़ेगा आप लोग की दोस्तों, इंडिविजुअल आप लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों को सिंपली नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे दोस्तों नेक्स्ट कर देता है तो उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन नीचे आएगा। तो नीचे आने के बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पर बोल रहे हैं कि आर यू अ सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो आप लोग तो नॉन यूनाइटेड स्टेट है, मतलब नॉन यूएसए है, नॉन यूएसए, इसीलिए आप लोग को ये टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट करना पड़ेगा। तो जरूर आप लोग यहाँ पर नो सिलेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए बोल रहा है कि सिलेक्ट W8 टैक्स फ्रॉम टाइप बेस्ड ऑन योर प्रीवियसली सिलेक्टेड आंसर, ए W8 फ्रॉम इज नीडेड। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बोल रहे हैं कि इसको थोड़ा समझना चाहिए कि बोल रहा है W8 बेन दिस फ्रॉम इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय नॉन यूएस इंडिविजुअल्स एंड वुड आल्सो बी यूज्ड टू क्लेम टैक्सेटरी बेनिफिट्स। और नीचे वाला बोल रहा है दोस्तों W8 ECI दिस from is most commonly used by a non-US business entity or individual that earns income related to its US trade or business and files a US income tax return। तो बेसिकली दोस्तों ये जो बोल रहा है US का बिलोंग है दोस्तों, ठीक है, मतलब यूएस का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है दोस्तों। तो एक्चुअल तो ये यूएस का नहीं है, हम लोग कहाँ का है, हम लोग नॉन यूएस का है दोस्तों, ठीक है। तो नॉन यूएस इंडिविजुअल जो है दोस्तों उसी को हम लोग को सिलेक्ट करना है, पहला वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। तो पहला वाला सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग को स्टार्ट W8 बेन फ्रॉम यहाँ पर चला जाना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अभी ऐसा ही कुछ इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए दोस्तों आ गया है इंटरफेस। तो अभी यहाँ पर दोस्तों देखिए नेम ऑफ द इंडिविजुअल बोल रहे आ गया है, ठीक है। तो DBA डूइंग बिजनेस एज नेम और डिसग्रेडेड एंटिटी।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, मतलब आप कौन सा कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं वो आप लोगों को यहाँ पर इनपुट देना है। तो हम लोग यहाँ पर कहाँ देंगे, हम लोग इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं तो आई यहाँ पर इंडिया दे देंगे। ठीक है, आप लोग जिस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं उसी कंट्री को यहाँ पर दे देना। जैसे कि अब लोग इंडिया से अगर है तो इंडिया देना पड़ेगा आप लोग यहाँ पर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर समझने का बात है दोस्तों, देखिए ध्यान से, ये जो बोल रहा है कि टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर इज अ टैक्स प्रोसेसिंग नंबर रिक्वायर्ड बाय द IRS फॉर सम टैक्स फॉर्म्स मोर अबाउट 10। तो दोस्तों ये 10 का मतलब क्या होता है, ये होता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर चला जाता है तो इसको देख लेते हैं एक्चुअली हो क्या है, मतलब ये एक्चुअली क्या चीज़ है। तो ये टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर हर किसी का टैक्स आइडेंटिफिकेशन रहता है, जिसका पैन नंबर है उसका रहता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यूएस टैक्स पेयर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर रिक्वायरमेंट, क्या यहाँ पर पूरा डिटेल्स दोस्तों यहाँ पर दिया है। ठीक है, आप लोग मोर में क्लिक करके देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप लोग का समझने में कोई दिक्कत आ रहा है तो। ठीक है, यहाँ पर सारे के सारे कुछ दिया गया है दोस्तों। ठीक है, बेसिकली दोस्तों ये जो है एक्चुअल आपको, आप जो टैक्स पे करेंगे ना दोस्तों, मतलब आपका पास आपका इनकम से जो टैक्स डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है, तो वो एक्चुअल क्या है कि उसका एक आइडेंटिफिकेशन होता है, तो इसी को बोला जाता है कि टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, मतलब टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आप लोग जो अर्निंग कर रहे हैं उसका ऊपर जो टैक्स कटेगा दोस्तों, ठीक है, वे एक्चुअल आप लोग का हो गया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हम लोग का इंडियन टर्म में जो बोला जाता है वो TDS एक्चुअल होता है। ठीक है, लेकिन वो लोग का यूएसए का है, यूएसए का वहाँ पर वो लोग टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका फॉर्म अलग है। लेकिन हम लोग का इंडिया से कोई अगर टैक्स डिडक्ट करेगा कोई इनकम से, तो वो हो जाएगा दोस्तों TDS। ठीक है, तो वो उसको क्या करना पड़ेगा, आपका TDS जो कटेगा तो उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि अगर यूट्यूब वाला, मतलब यूट्यूब अगर आपका टैक्स कटेगा तो इन फ्यूचर में आप लोग भी ये TDS रिफंड क्लेम कर सकते हो। कैसे, इसके लिए दोस्तों आप लोग को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोग को मैं बताऊंगा कि आप लोग का इनकम टैक्स, मतलब TDS अगर रिफंड क्लेम करना है तो आप लोग को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं इनकम टैक्स रिटर्न सब करता हूँ, तो अगर आप लोग को जरूरत पड़े तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद यहाँ पर फॉरेन टीन, ये फॉरेन टीन जो है ये समझना पड़ेगा दोस्तों। ये टैक्स आइडेंटिफिकेशन, टैक्स पेयर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब हम लोग का आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, हम लोग का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो हम लोग का पैन ही है ना, तो यहाँ पर दे देना पड़ेगा, पैन दे देना पड़ेगा। मैं मेरा पैन देता, आप लोग का खुद का पैन दे देना। ठीक है, इंडिविजुअल का जो पैन है आप लोग का दे देना। तो दोस्तों ये दे दिया, और ये नीचे वाला जो है ये नेसेसरी नहीं है दोस्तों, ये नहीं लेगा हम लोग को। तो इसके बाद दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, देखिए इसके बाद नेक्स्ट में क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो है दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए देखना पड़ेगा दोस्तों। ये जो है देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए परमानेंट एड्रेस, परमानेंट रेसिडेंट एड्रेस। तो परमानेंट रेसिडेंट एड्रेस इज अ PO बॉक्स और इन केयर ऑफ एड्रेस, तो यू विल रिक्वेस्ट सबमिट। तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया है। ठीक है, तो एड्रेस लाइन 1 में आप लोग का एड्रेस दे देना है दोस्तों। तो मैं मेरा एड्रेस दे दे रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं मेरा सारी पर्सनल डिटेल्स दे रहा हूँ, आप लोग भी आप लोग का पर्सनल डिटेल्स दे दीजिएगा दोस्तों। इसी हिसाब से दोस्तों दे दीजिएगा, जहाँ पर जो रेस्पेक्टिव फील्ड है दोस्तों वहाँ पर दे दीजिएगा। तो स्टेट चूज कर ले रहा हूँ दोस्तों। अगर आप लोग मैं तो वेस्ट बंगाल से हूँ दोस्तों, इसीलिए वेस्ट बंगाल दे दूंगा। आप लोग जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं इंडिया में उसी स्टेट को यहाँ पर चुन लेना दोस्तों। वेस्ट बंगाल सबसे लास्ट में है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो एड्रेस जो वगैरह है दोस्तों, ये एड्रेस क्या आपका सेम एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस ही है ना। तो अगर सेम है तो यहाँ पर सिर्फ टिक कर देना, तो वो ऑटो फिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। नेक्स्ट कर देता हूँ।
तो ये जो देखिए दोस्तों, ये थोड़ा ध्यान से आप लोग को देखना चाहिए। टैक्स ट्रीटी बोल रहा है, आर यू क्लेमिंग रिड्यूस रेट ऑफ विथहोल्डिंग अंडर अ टैक्स ट्रीटी, रिड्यूस रेट ऑफ विथहोल्डिंग अंडर अ टैक्स ट्रीटी। तो यहाँ पर बोला है नो यूएस टैक्स लॉ में इम्पोज अ 30% विथहोल्डिंग टैक्स ऑन पेमेंट्स दैट आर कंसिडर्ड यूएस सोर्स इनकम। टैक्स में बी रिड्यूस और एलिमिनेट फॉर एनी वे पे क्वालिफाइज अंडर अ रिलेवेंट टैक्स ट्रीटी रेसिडेंट ऑफ द कंट्री क्लेमिंग ट्रीटी विद द यूएस। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टैक्स ट्रीटी बोल रहा है ना, तो हम लोग को यहाँ पर यूएस करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन देख लीजिए, अंडर अ टैक्स ट्रीटी सेवरल टाइप्स ऑफ इनकम में बी एग्जेम्प्ट from the tax or may have a reduced tax rate. Different type of income will have different requirement and limitations for eligibility, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली इसको क्या कर देते हैं, यस कर देता है। और रेसिडेंट ऑफ द कंट्री क्लेमिंग ट्रीटी विद द यूएस, तो यहाँ पर हम लोग को दोस्तों हम लोग का कंट्री दे देना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा कंट्री से है, इंडिया से है दोस्तों, तो इंडिया दे देना पड़ेगा यहाँ पर। तो इंडिया चुन लिया। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों, स्पेशल रेट्स एंड कंडीशंस यू मे बी एग्जेम्प्ट और हैव। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यू मे बी एग्जेम्प्ट और हैव टैक्सेस विथहेल्ड एट अ रिड्यूस रेट ऑन सर्टेन इनकम टाइप्स, ये सब बोला है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग को मोशन पिक्चर्स एंड टीवी, यूट्यूब, गूगल प्ले, ये वाला क्लिक कर लेना है दोस्तों। आर्टिकल यहाँ पर दोस्तों आप लोग को आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2 चूज करना है। और रिड्यूस रेट इसको आप लोग को दोस्तों कर देना है 15% में, ठीक है। मतलब हम लोग को रिड्यूस रेट में कर देना है नहीं तो दोस्तों आप लोग को 30% करेगा, ठीक है। ये एक्चुअल टीडीएस, अगर आप लोग को टीडीएस का कुछ नॉलेज है तो वहाँ पर आप लोग को शायद पता होगा कि लोअर टैक्स डिडक्शन बोल के एक होता है, जिसमें अगर आप लोग को 2% टैक्स कटा जा रहा है तो वहाँ पर आप लोग को 0.5% या 1%, मतलब 2% के नीचे आप लोग का कटेगा। तो यही एक लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट तरह ये है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए रीजन मीट्स द टर्म्स ऑफ ट्रीटी आर्टिकल्स, तो यहाँ पर চিন্তা করো না, আমি ওকে এমন জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছি সেখান থেকে ও আর ফিরে আসার পথ পাবো না। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को आधार कॉपीराइट यूट्यूब गूगल प्ले को चूज कर लेना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आधार एंड आर्टिकल में इसको वहाँ पर दोस्तों आप लोग को ये वाला क्लिक कर लेना है और 15% चूज कर लेना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप लोग को नेक्स्ट में क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्लिक कर लिया दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर देखिए ई बॉक्स को टिक करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों अभी ऐसा कुछ इंटरफेस आने वाला है। तो दोस्तों देखिए अभी ऐसा कुछ इंटरफेस आ गया है दोस्तों। दिस इज यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रीव्यू बोल रहा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं डॉक्यूमेंट को। ये जो है प्रीव्यू करके आप लोग देख सकते हैं। ये जो है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट को, ये पूरा डॉक्यूमेंट है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आई कंफर्म दैट आई हैव रिव्यूड द जनरेटेड टैक्स डॉक्यूमेंट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव दे आर ट्रू एंड, मतलब जो आउटपुट दिया है दोस्तों वो हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक्नॉलेज दे रहे हैं, मतलब ये ठीक है। तो मैं यहाँ पर टिक कर दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट में क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही नेक्स्ट में क्लिक कर दिया दोस्तों, यहाँ पर आपका फुल लीगल नेम देना पड़ेगा, मतलब आप एज पर पैन कार्ड में जो नाम है उसी नाम को आपको डालना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। मैं मेरा नाम डाल दे रहा हूँ। क्या बोल रहे दोस्तों, आर यू द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन? यस, आई एम द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन एंड आई एम कंप्लीटिंग दिस फ्रॉम ऑन माई बिहाफ। नो, आई एम
signing on behalf of the person listed in the signature such as agent, attorney in fact, executor, guardians, parents। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को क्या देना है, देखिए, यस आई एम द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शंस एंड आई एम कंप्लीटिंग दिस फॉर्म ऑन माय ओन सेल्फ, ऑन बिहाफ। ठीक है, तो डेफिनेटली आप खुद से किया है तो इसको ऑन कर देना। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दोस्तों देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि हैज द इंडिविजुअल और एंटिटी आइडेंटिफाई इन द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शंस परफॉर्म एनी एक्टिविटीज एंड सर्विस फॉर गूगल विद द यूएस। तो यहाँ पर दोस्तों नो कर देना है। Certify the service provided for Google its affiliate will be performed solely outside the US and that any or capital tools। तो ये क्लिक कर देना है। Are you providing tax info for a new existing payments profile that has been received payment or an existing payment profile that has previously received payment। मतलब यहाँ पर बोला है दोस्तों, क्या आप पिछले YouTube से कोई इनकम किया है क्या, मतलब जो आपका अर्निंग जो हुआ है पैसा क्या आपके पास आया है क्या फिजिकली, यही बोला आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर अ न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैज नॉट रिसीव पेमेंट। मतलब हम लोग न्यू कर रहे हैं, जो न्यू कर रहे हैं उसको पहले वाला चुनना पड़ेगा और जिसका पास पैसा आ गया यूट्यूब से उसको नीचे वाला चूज करना है। आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर एन एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैज प्रीवियसली रिसीव पेमेंट। ठीक है, तो मेरा पहला है, अभी तक पेमेंट रिसीव मेरा नहीं हुआ तो इसलिए मैं पहले वाला चुन लिया। ठीक है, जो प्रीवियसली पेमेंट रिसीव किया उसको नीचे वाला चुनना है, ये नीचे वाला। अभी सबमिट कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए पूरा सबमिट हो गया। आप लोगों को सबसे पहले एक बार देख लेना पड़ेगा। तो मैं पहले क्या किया, मैं पहले एक बार चेक कर लिया। तो आप लोग को डेफिनेटली सबमिट करने के पहले एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, ध्यान से चेक कर लीजिए। तो देखिए सबमिट तो मैं कर दिया दोस्तों। यहाँ पर देखिए मेरा सारे का सारे चीज़ दिखा रहा है यहाँ पर दोस्तों। एक्चुअली ये मैटर जो है आप लोग का दोस्तों 30% करता था अगर आप लोग को WST वाला जो विथहोल्डिंग टैक्स वाला जो है वो अगर आप लोग फिलअप नहीं करते तो। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को 15% सिर्फ करेगा। अगर यूएस से दोस्तों व्यूज आ रहा है तो 15% करेगा। तो बहुत सारे को दोस्तों ये गलत फहमी है, बहुत सारा यूट्यूब में वीडियो देख के वो कंफ्यूज हो गया, गलत फहमी हो गया कि वो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई वो लोग को 24% टैक्स कटेगा। तो भाई आप लोग को मैं बता देता हूँ भाई तुम लोग को 24% टैक्स नहीं कटेगा, जो कटेगा वो है 15% कटेगा। ठीक है, अगर यूएस से व्यूज आ रहा है तो 15% टैक्स कटेगा। ठीक है, 24% जो है दोस्तों अगर आप 31 मई के बाद अगर सबमिट करते हैं टैक्स इन्फॉर्मेशन तभी कटेगा आप लोग को। ठीक है, तो दोस्तों देखिए मैं पूरा सबमिट कर दिया। সেটা জানা ভীষণ মুশকিল। কখনো মনে হয় অলিম্পিক রেকর্ড ভাঙবে, কখনো মনে হয় টেক জিনিয়াস হবে, আবার কখনো মনে হয় মাস্টার শেফ হবে। বাচ্চারা বড় হয়ে অনেক কিছুই হতে পারে, তাই ব্যাপারটা যত গভীর হয় আমরা এদের সবকিছু দিতে চাই along with Nangro যাকে আছে। तो यहाँ पर मैं सबमिट न्यू फॉर्म कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख लिया, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को अगर दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा तो एक बड़ा करके लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए क्योंकि ऐसे ही बहुत हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए दोस्तों मैं लेके आता हूँ। चलिए आज के वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों के साथ कोई एक नया वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।